हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानचित्र कार्य देखने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना कितने अंक का पूछा जाता है पता है? 10 अंक का। और ये हमेशा पूछा जाता है। तो बस आपसे यही कहेंगे कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का है, 10 अंक आपसे कोई नहीं छीन सकता। माई का लाल नहीं है ना कि कोई छीन सकता है। तो बस यही कहेंगे कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही आपको मिलेगा कॉपी, और इसमें आपको भरना होगा। क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, हमें भी क्वेश्चन बोलेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर आएगा, आप देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, मतलब ये जगह नहीं है ना। है पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये कहाँ पर किए थे, पता होगा? नहीं पता है तो बहुत बढ़िया बात है, शुरू से जानिए। नहीं पता है तो वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, वह स्थान है चंपारण। चंपारण यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, उसका राइट आंसर होगा चंपारण। अब यहाँ पर में कहाँ चंपारण है, कहाँ? देखिए बिहार ढूंढेंगे, बिहार में ही चंपारण है। तो यहाँ पर इस मैप में बिहार कहाँ पर है? यहाँ पर है, और यहाँ पर है चंपारण। ठीक है, यहाँ पर चंपारण है। तो चंपारण को ऐसे करना है टिक, और लिखना है चंपारण। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर यही हुआ कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, वह स्थान है चंपारण। तो आपको भरना भी है ऐसे ही जैसे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कि दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ? देखिए प्रश्न क्या करे, एक बार और सुनिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न को, वह स्थान जहाँ 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, वह स्थान था डांडी। याद रखिएगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा उत्तर डांडी। डांडी कहाँ पर है? डांडी जो है ना, ये गुजरात में है। तो इस मैप में गुजरात कहाँ पर है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये है गुजरात। यहाँ पर ऐसे गोला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डांडी। ठीक है, जैसे बता रहे हैं आपको सेम टू सेम ऐसे ही मैप में भरना है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितना प्रश्न बता रहे हैं ना, सारा मोस्ट सब पूछा हुआ प्रश्न है, एक बार नहीं लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। तो वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, वह स्थान है लाहौर। अब देखेंगे यहाँ पर मैप में लाहौर कहाँ पर है। लाहौर याद रखिएगा, ये है, ये पंजाब के बगल में पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यहाँ, ये पाकिस्तान में लाहौर है। तो यहाँ से लिख कर लाहौर लिख देंगे, जगह नहीं है, लिख दे रहे हैं हम, तो अभी भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप मैप में ढूंढिए कि उत्तर प्रदेश है कहाँ। पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, यहीं पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। अब पूछ रहा है कि वह स्थान, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, मतलब कहाँ है? लखनऊ। तो लखनऊ यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। तो फिर से गोला करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लखनऊ। ठीक है, जैसे बता रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कह रहा है ना कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब रोक दिया। तो प्रश्न क्या है, इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। नहीं पता तो जान लीजिए, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वह स्थान है चौरा चौरा, मतलब चौरी चौरा। अब चौरी चौरा मैप में कहाँ ढूंढेंगे? चौरी चौरा जो है ना, याद रखना पड़ेगा आपको, चौरी चौरा है उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऐसे डैश करना है और यहाँ पर लिखना है चौरी चौरा। ठीक है, जगह नहीं है, हम लिख दे रहे हैं, अभी इसको पूरा समझाएंगे। जितना होगा 1 शॉट होने वाला है, तो 1 शॉट में पूरा समझाया जाएगा ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या हो रहा है ना कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब आपको पता होना चाहिए कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान है प्रयागराज। अब प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मैप में है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको करना, ये नहीं कि करेक्ट यहाँ पर कहीं भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एकदम उत्तर प्रदेश को एकदम प्रयागराज को ढूंढ के ही करना है, नहीं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं कर सकते हैं और लिखना है प्रयागराज, प्रयागराज। अब देखिए नंबर वाइज प्रश्न होगा ना, तो नंबर डाल दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहला का ये उत्तर है तो पहला ऐसे कर दीजिएगा, दूसरा का है तो दूसरा ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे हिंट बता रहे हैं आपको, जैसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह पहला का उत्तर है, दूसरा का उत्तर है, वो समझ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है ना कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वह हुआ था मुंबई। अब मुंबई कहां पर है? पता होना चाहिए। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो यह है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऐसे गोला करना है और लिखना है मुंबई। मुंबई मतलब बम्बई इसको बोला जाता है।
ऐसे आपको जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना है। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये सब आपके लिए प्रश्न बना हुआ है, बहुत मतलब प्रश्न होने वाला है, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं विश्वास है तो खोलकर विद्या क्वेश्चन जो भी बैंक होगा उसको खोलकर देख लीजिएगा, वहाँ पर कितना बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। आपको भरने का तरीका बता रहे हैं, देखिए वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, एक बार देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा और 10-10 मिनट टाइम निकाल कर इसको पढ़ते रहिएगा, भरते रहिएगा। मानचित्र को ऐसे खरीद लेना है, आपके मतलब कहीं भी जाएंगे एरिया में मिलेगा 1 रुपये में, इसको बोला जाता है ब्लैंक मैप, ब्लैंक इंडियन मैप बोला जाता है। इसको खरीद लीजिएगा, 1 से 2 रुपये मिलेगा और ऐसे नोट्स बना लीजिएगा, 10 अंक पक्का हो जाएगा। पक्का ऐसे नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं पक्का होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न हो गया, आगे प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आपको पता होना चाहिए। देखिए राजधानी 2 पूछेगा, एक नहीं तो 2 राजधानी पूछेगा, और 28 राजधानी में से एक राजधानी तो याद ही होना चाहिए, मतलब पूछेगा 100%। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, इसको आपको याद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश इस मैप में कहाँ है, ये है, ये बिना जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे से गोला करना है और मान लीजिए लिखना है क्या, अमरावती लिखकर। अब देखिए जो भी प्रश्न नंबर होगा यहाँ पर, जैसे 5वां है तो 5वां लिखेंगे, 6वां है तो 6वां लिखेंगे, ऐसे हिंट बता रहे हैं आपको। आगे प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में, याद रखिएगा वह स्थान जहाँ सितंबर 1920, सितंबर याद रखिएगा 1920 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसको उतारते रहिए, मतलब साथ में इसको इरेज करते जाएंगे। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान है कहाँ हुआ था, सितंबर 1920 में वो हुआ था कलकत्ता। अब यहाँ पर मैप में ढूंढेंगे कोलकाता है कहाँ, कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। देखिए ये है उत्तर प्रदेश, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है इधर है पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल है। यहाँ से डैश करेंगे और लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोलकाता। और प्रश्न नंबर जितना भी होगा ऐसे डाल देंगे, जितना भी प्रश्न नंबर हो वैसे लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि इतना का उत्तर है। बात समझिए, जैसे हम बता रहे हैं हिंट आपको ऐसे करना, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा होगा, मतलब 1 शॉट होने वाला है ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको जो पीछे हम करके वीडियो को इसको पूरा उतार लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि 1 शॉट कराना है ना, तो जगह नहीं, इसलिए हम इसको इरेज कर दिए, पीछे करके देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कहाँ पर हुआ था, मद्रास में। अब प्रश्न पूछे मतलब आएगा कि मद्रास है कहाँ, इस मैप में मद्रास को ढूंढे कहाँ। देखिए जो मद्रास है वह है तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु का मैप पूरा। तो यहीं पर ऐसे गोला करना है और लिखना है मद्रास। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न का उत्तर जैसे पहला डाल दीजिएगा, दूसरा का जो दूसरा डाल दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि चौथा का उत्तर है, ठीक है। आगे प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सब प्रश्न है ना, सब लगातार प्रश्न पूछा हुआ, ये नहीं कि आज पूछा तो कल नहीं पूछेगा, नहीं, ऐसा नहीं कि अगला साल भी पूछेगा, उससे अगला साल भी, ये सब लगातार प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रश्न दिखाई दे रहा है कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह हुआ था लाहौर। अब देखिए यहाँ पर मैप में लाहौर को ढूंढने कहाँ, देखिए मैप में जो लाहौर है वो है पंजाब और यहाँ पाकिस्तान के बीच, तो यहाँ पे है लाहौर। तो लाहौर ऐसे भरेंगे ऐसे, और भर के मान लीजिए जो 5वां प्रश्न का उत्तर है तो 5 नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर 6वां का होगा तो 6वां नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि चौथा का उत्तर है। देखिए यहाँ पर जैसे डाले मद्रास पहला का उत्तर है कि दूसरा का है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था नागपुर। और नागपुर कहाँ पर है इस मैप में, यार दिमाग देखिए, आप लोग साथ नोट्स ले लीजिए, जैसे बताया है ऐसे यार, ऐसे ले लीजिए यार, इसको 1 से 2 रुपये मिलता है, नहीं मिलता है ना तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिखिएगा ब्लैंक इंडियन मैप और जाकर प्रिंट आउट से निकलवा लीजिएगा अभी, और सीधे सादा कॉपी लीजिएगा और इसको लिखते रहिएगा, जैसे हम बता रहे हैं इसको वैसे करना है आपको, तभी 10 अंक पक्का हो गया यार। 10 अंक ज़्यादा हाथ में है आप लोग का यार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह हुआ था नागपुर। अब नागपुर का है कहाँ, देखिए जो नागपुर है ना ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की मैप में ढूंढे कहाँ, पहला पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। जो है यह है मध्य प्रदेश, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे डैश बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे नागपुर,
ठीक है, साथ में उतारते रहिए क्योंकि इसको इरेज करते जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 शॉट का होगा, 10 मिनट टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लीजिएगा और पूरा फुल वॉच करने के बाद डाउनलोड कर इसको देखते रहिएगा। रिवीजन करना है आपको, एकदम भूलना नहीं है, 10 अंक आपके हाथों में होना चाहिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाक से बताइए। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वह स्थान है लाहौर। अब लाहौर यहाँ पर भरे हैं, खुद दिखाई दे रहा है ना, तो भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाहौर यहाँ पर ऐसे ही करना है, जितना अंक है उतना अंक डाल देना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब ये प्रश्न बहुत खतरनाक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। इस मैप में अमृतसर कहाँ पर है? वो है पंजाब। तो पंजाब यहाँ पर कहाँ पर है? ये है पंजाब। तो यहाँ पे ऐसे करके डैश अमृतसर लिखेंगे, अमृतसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में बस आना चाहिए। और बस कोई भी दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स है आपके हाथों में है, लिख कर भेज सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई देंगे यार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था वह स्थान कहाँ पर है? वह स्थान है खेड़ा। अब यहाँ पर मैप में खेड़ा को ढूंढे कैसे? मैप में खेड़ा को ढूंढे कैसे कि खेड़ा है कहाँ? अब यहाँ पर देखिए, जो खेड़ा है ना वो है गुजरात में। तो गुजरात यही है, ये गुजरात है। यहाँ से गोला करना है और लिखना है खेड़ा। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आप लोग को। इरेज करते जाएंगे, साथ में ऐसे नहीं उतारना, बस इसको वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मैप खरीद लीजिएगा, उसके बाद इसको उतारिएगा। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिए, एक बार देख लीजिए, एक बार इसको उतार दीजिएगा। मैप खरीद लीजिएगा, ब्लैंक मैप, उसमें उतार लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नमक कानून को तोड़ा था कहाँ पर पता है? वो स्थान है खेड़ा। तो खेड़ा यहीं पर भर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पर खेड़ा है, इसको भर लीजिएगा। नमक कानून यहीं पर तोड़े थे और सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सारा प्रश्न जितना बता रहा है ना सब पूछा हुआ प्रश्न है। नहीं विश्वास है तो खोल कर देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बैंक होता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है वह स्थान कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? प्रयाग है उत्तर में, और लिखेगा प्रयागराज। और प्रयागराज देखिए, जो मतलब जितना क्वेश्चन नंबर होगा उसको क्वेश्चन नंबर इसको उतार कर वैसे ही लिखना है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है वह स्थान कहाँ पर है? देखिए इस मैप में आप लोग बताते रहिए यार, नहीं पता है ना तो इसको मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको उतारते रहिए कॉपी में, और मैप जो होगा उसको भरते रहिएगा, खरीद लीजिएगा शाम को जाकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो स्थान है, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है वह है अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? यहीं पे बताए हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, अमृतसर पंजाब के पास है। तो जैसे बता रहे हैं वैसे भरना पड़ेगा आपको। 1 शॉट होने वाला थी। 1 शॉट का मतलब ये नहीं होता है ना, आपको देखना पड़ेगा पूरा, और एक बार देख कर दोबारा इसको देखेंगे ना तो लगेगा कि एकदम कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ कुछ पढ़े हम। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ये सबको पता होगा कहाँ पर हुआ था। वो हुआ था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का मैप यही ना है, जैसे गोला करना है ऐसे कहीं भी उत्तर प्रदेश में लिखना है चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा लिख देना है। जैसे इसमें कोई गुण नहीं है, कोई नहीं। मान लीजिए 5वां प्रश्न का उत्तर 5 नंबर ऐसे डाल दीजिएगा। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी वह स्थान कहाँ पर है? कौन से राज्य को राजधानी बनाई थी? तो देखिए यहाँ पर वह स्थान है कोलकाता। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कोलकाता है, और मैप में कोलकाता कहाँ पर है अभी भरवाए हैं, याद होगा कोलकाता है बंगाल में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोलकाता। समझ में बस आना चाहिए आप लोग को, भरने का तरीका बस मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं बिना बकवास के। अगला प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? अब देखिए नागार्जुन का मतलब जो सागर बांध किस नदी बना है ये तो हम बता दे रहे हैं, आपको पता लगाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है। ठीक है, ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बना
बताना है और ये कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए एक प्रश्न आपको डाउट के लिए देंगे, क्योंकि आपको जब तक कमेंट नहीं करेंगे ना तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं। ये कमेंट में बताइएगा किस राज्य में है, और नदी तो हम बता दिए हैं कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि कपास उत्पादक वाला राज्य है। देखिए कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कपास उत्पादन होता है वो होता है अधिकतर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में। याद रखिएगा कपास जो कपड़ा बनता है, याद रखिएगा जो कपास यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि कपास उत्पादन होता है गुजरात और महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपको ऐसे चाहे गुजरात में भरिए चाहे महाराष्ट्र में भरिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कपास। बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, कपास गुजरात में भी होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन है कि बॉक्साइट उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान है उड़ीसा। तो उड़ीसा इस मैप में कहाँ ढूंढेंगे, ये उड़ीसा कहाँ पर है, ये है उड़ीसा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे बॉक्साइड, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में बस आ रहा है ना, तो आपको बस यही कहेंगे कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब चीज़ फ्री में होता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। सबको पता है कि 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जितना प्रश्न करा रहे हैं सब प्रश्न पूछा हुआ भैया, बात मानिए। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हैदराबाद नगर किस राज्य में है। हैदराबाद नगर किस राज्य में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए। देखिए जो हैदराबाद नगर है ना, इस मैप में खोजिए हैदराबाद नगर, सबसे पहले पता होना चाहिए किस राज्य में है, वो है तेलंगाना। और तेलंगाना इस मैप में कहाँ पर है यार, अब हम पहला पार्ट नहीं देखें, देख लीजिए, हम कई बार बोल रहे हैं, ये है तेलंगाना। तो यहाँ पर लिखेंगे हैदराबाद। बस आपको समझ में आना चाहिए दोस्त, बस समझ में बस आ गया ना। तो हम बोल रहे हैं ना कि आज कोई नहीं, 10 अंक आपके हाथों में होगा, कोई आपसे माई का लाल नहीं है कि छीन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है। मोस्ट घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी बोल रहा है। ये नहीं कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में, एक सेपरेट राज्य में तो नहीं हो सकता, सब राज्य में। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश होकर असम होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए जो पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है, वो है असम। तो असम का मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कहीं नहीं, ये है असम। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये है असम। जैसे गोला कर देंगे, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। और चौथा नंबर प्रश्न होगा वैसे डाल, मान लीजिए 5वां तो 5वां ऐसे नंबर डाल दीजिएगा। बस आपको बस यार हम यही बोलेंगे कि हम पढ़ाएंगे तो बस आपको समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम बकते रहे आपको समझ में आए नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि चाय उत्पादन वाला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाय उत्पादन वाला राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है कौन सा राज्य, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, वो स्थान है असम और पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है कि चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है ना, वो करता है असम। ये यहाँ पर बताएं, ये असम और ये है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल में टिक मार देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चाय, और यहाँ पर एक बार और कर देते हैं, इसको समझ में आ रहा होगा। असम और कहाँ करता है, पश्चिम बंगाल में चाय का उत्पादक सबसे अधिक होता है। तो इसको एक बार हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अगला प्रश्न कराते हैं। इसको मतलब दिक्कत होगा आप लोग के लिए, एक बार उतार लीजिए इसको। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, यहाँ पर आप स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि अगला प्रश्न है कि रांची नगर किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रांची नगर किस राज्य में है। देखिए रांची नगर जो है ना, वो झारखंड की राजधानी है, सबको पता होगा जो पढ़े होंगे। तो झारखंड यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, तो रांची नगर जो है वो झारखंड में है। तो मैप में कहाँ झारखंड है, अभी भरवाए हैं, झारखंड कहाँ पर है, यही है झारखंड। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है झारखंड है। तो इसे करना है और लिखना है रांची, ठीक है, रांची नगर। अब मान लीजिए पहला प्रश्न का उत्तर, पहला यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में बस आना चाहिए। ये कई बार हम बोल चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि नौरौरा परमाणु केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, किस राज्य में है। ये पूछ रहा है कि नौरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का मैप तो मतलब रटा गया होगा, ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिखेंगे नौरौरा, बस लिख दीजिएगा और दूसरा अंक डाल दीजिए। मान लीजिए दूसरा का, तो दूसरा प्रश्न का उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ पर है, वो है दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली कहाँ पर है यार, मैप में आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली कहाँ पर है। दिल्ली जो है ये है उत्तर प्रदेश, ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है ये पूरा, और यहीं पर है दिल्ली। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, उत्तर रेलवे। बस उत्तर रेलवे डाल दीजिएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। मान लीजिए तीसरा प्रश्न का उत्तर है, तीसरा अंक डाल दीजिएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए और एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। इसको देखिए, मैप कार्य कैसे करना है आपको तो बता दिए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि कोची बंदरगाह किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कमेंट में बताइएगा उत्तर, क्योंकि एक प्रश्न है ये गुजरात में है, ये गुजरात यहाँ पर है कोची बंदरगाह, ये कमेंट में आप लोग भर के बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर महानदी किस सागर में गिरती है। जो महानदी है वो याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी है, पूरा जो है ना ये बंगाल की खाड़ी है, पूरा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये प्रश्न का ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ना यहाँ प्रश्न कहाँ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। हाँ, टिहरी बांध किस राज्य में है। टिहरी बांध किस राज्य में है, वह है उत्तराखंड। यहाँ पर मैप में सबसे पहले उत्तराखंड ढूंढेंगे। उत्तराखंड कहाँ पर है, यह है उत्तराखंड। यहाँ पर ऐसे करना है और लिखना है टिहरी बांध, जैसे बता रहे हैं दोस्त वैसे ही करना है। देख बस समझते रहिए। अगला प्रश्न करते हैं कि अबरक उत्पादन वाला प्रमुख राज्य है। ये हम बता चुके हैं, अगला जो वीडियो नहीं देखे होंगे बच्चे वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबरक उत्पादन वाला प्रमुख राज्य कौन सा है, इसमें से बताइए। राज्य है आंध्र प्रदेश। तो मैप में हम बताएं आंध्र प्रदेश कहाँ है, एक बार बताए हैं, ये है आंध्र प्रदेश। ये भी इसी क्लास में बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश ये है। यहाँ पर लिखेंगे अभरक, ठीक है, यहाँ पर अवरक डाल दीजिएगा, बस इतना ही, बस इसको लिखना है। और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत किस राज्य में है, वो है यहाँ पर राजस्थान। अभी राजस्थान भरवा बताए हैं कि ये है गुजरात, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। तो ये है, इसको रटवाए भी है। पहला क्लास जो नहीं देखेंगे, जो प्लेलिस्ट बना है ना उसमें पहला वीडियो देखिएगा कैसे रटवाए हैं। ये है राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है, यहाँ पर अरावली पर्वत है, तो लिख देंगे अरावली पर्वत, ठीक है। बस इतना समझ में आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ना कि बेंगलुरु शहर किस राज्य में है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इसको ढक गया होगा, आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बेंगलुरु शहर किस राज्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैप में। कर्नाटक जो है ये है, और ये कर्नाटक यहाँ पर ऐसे करना है और लिखना है बेंगलुरु। यहाँ बंगलुरु शहर लिखिएगा ना, जरूरी नहीं है, बस आपको बता रहा है मैं भरने का तरीका। अब देखते हैं हीराकुंड बांध किस राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध जो है ना वो है उड़ीसा। इसी क्लास में बताएं उड़ीसा कहाँ पर है, यह है उड़ीसा। यहाँ पर ऐसे डैश करना है और लिखना है उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में बस आना चाहिए आप लोग को। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी जितना बार मोस्ट बोल रहा है ना, ये मजाक में मत लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ये इसका प्रश्न नहीं है, मैप वाला प्रश्न नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान का प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक। ये क्यों बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्यों बता रहा है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, जितना प्रश्न बता रहे हैं यार सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है ना, यहाँ पर देखते हैं मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, कौन सा राज्य करता है इस मैप में, वो करता है गुजरात। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और लिख लीजिएगा साथ में ये मूंगफली। तो यहाँ पर लिखेंगे मूंगफली, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखना है ऐसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे प्रश्न देखते हैं। करे खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य, जैसे खनिज वाला जो तेल होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, वह राज्य करता है राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान, इसको इरेज कर देना है, उतार लिए होंगे तो बहुत बढ़िया बात है। ये है राजस्थान। तो खनिज तेल यहाँ पर लिख देंगे, खनिज तेल सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है, राजस्थान। अगला क्यों फास्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अब भरने का तरीका तो मालूम चल गया है ना। कह रहा है ना कि निम्न में से यहाँ पर छोड़िए, असम की राजधानी तो बता दीजिए आप लोग। असम की राजधानी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पर लिख देंगे दिसपुर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है यार, बात मानिए। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ ये है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ये बता देना, इसको सिंपल है, क्योंकि रटने वाला चीज़ इसको रट लीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर उसको, ये तो प्रश्न हो चुका, वहाँ स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है उत्तर प्रदेश में हो चुका है, ठीक है। और ये प्रश्न जितना बता रहा है सारा हो चुका है। आगे प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन किस राज्य में स्थित है, वह राज्य नहीं, वह स्थान है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, वह स्थान है दिल्ली। यहाँ पर लिख दीजिएगा, दिल्ली बता चुके हैं, लिख लीजिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, और प्रश्न हम करा दें, बस इसको हम बता दें, आप लोग टिक मार लेंगे,
गेहूं का उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? गेहूं का उत्पादन सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है? यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन कौन कौन सा राज्य करता है? वो करता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये सब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। ये सब राज्य है ना, ये थोड़ा बहुत, ये राजस्थान का कुछ भाग भी करता है गेहूं का उत्पादन। तो यह इतना भाग में कहीं भी टिक मार सकते हैं, ठीक है, इतना भाग में, इसको हम बता दे रहे हैं, आप भर लीजिएगा, ठीक है। कोयला उत्पादन का क्षेत्र है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोयला अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादन वाला क्षेत्र है वो है झारखंड। तो यहाँ पर कोयला लिख देते हैं, यहाँ पर झारखंड करता है, आपको बता दे रहे हैं। आप इसे यहाँ पर प्रश्न दिखाई उसको उतार लीजिएगा। देखिए जितना प्रश्न बता रहा सारा इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रश्न छूट जाएगा अगला वीडियो होगा उसमें हम करा देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। वन शॉट का मतलब ये होता है कि 30 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया वन शॉट, 1 घंटा 2 घंटा नहीं। ये हमारा मतलब है बच्चे उतना देख नहीं पाते, आप लोग वीडियो नहीं देख पाते, बच्चे बोल रहे हैं आप लोग मेरे भाई हैं। देखिए बस मेहनत देखते रहिए और अपना भी मेहनत देखते रहिए, और ये एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।